तो आज हम बात करेंगे अपनी होंडा बाइक की। अब होंडा बाइक हमने ली थी 2 साल हो गए, तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ। वैसे 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, सिर्फ 21 मंथ हुए हैं, नहीं 22, हाँ 21-22 मंथ हुए हैं। और उसमें हमने बाइक को चला ली है 76,250। मतलब कि अच्छी खासी हमने एवरेज किलोमीटर चला ली, मतलब हद से ज़्यादा, वो भी बहुत कम टाइम है, क्योंकि हमारा काम है फूड डिलीवरी। टिप्पन बांटते बांटते हमने गाड़ी की बैंड बजा दी, हमने बजाई, क्योंकि हमने गाड़ी की रेस काफ़ी खींची थी, बहुत तगड़ी वाली। और अब गाड़ी की कंडीशन ये है कि उसमें अब धीरे धीरे उसके पार्ट्स ख़राब होने लगे, और बहुत सारे पार्ट डलवा चुका हूँ, जैसे टायर डलवा चुका हूँ पीछे का, और चेस्ट पॉकेट 2 बार डलवा चुका हूँ। और अभी जो मैंने काम कराया है वो इसकी क्लच प्लेट डलवाई है, और अभी एक और काम बाकी, जो कि थोड़ा महंगा भी है और मेन पार्ट्स का है। मेन पार्ट्स यानी इंजन का। तो इंजन का काम हमने बाकी रखा, क्योंकि अभी तक हमने सोचा कि इसको थोड़ा और बिगड़ने दो, तब जाके हम इसमें डलवा देंगे इंजन का पार्ट्स, जो कि ऊपर का ब्लॉक है। ऊपर का ब्लॉक, इंजन के ऊपर का एक ब्लॉक होता है, वो डलवाना है, क्योंकि वो अब आवाज़ ज़्यादा करने लग गया। टेपिट बोलते हैं एक पार्ट्स को, वो आवाज़ करने लग गया। तो कुछ 1 लाख में मेरे को वो बाइक पड़ गई थी जब मैंने ली थी। और मैंने कब ली थी बाइक को? 2 जून 2021 को मैंने बाइक ली थी, और काफ़ी टाइम हो गया। तो उसका एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि होंडा की बाइक ली थी मैंने, जो कि थोड़ा मिडिल क्लास से ऊपर सोच के, मतलब कि मुझे महंगी भी पड़ गई थी। अब बाइक महंगी भी पड़ गई और हमने ले भी ली। हमने ना होंडा की बाइक ली, हमने ना बजाज की बाइक ली, ना टीवीएस की बाइक ली। और हमने सोचा कि भाई थोड़ी एवरेज, थोड़ी स्पीड वाली बाइक, थोड़ी मेंटेन वाली बाइक, लेकिन वो बाइक मतलब नहीं निकला। इससे अच्छा मैं लोकल, जो थोड़ा मतलब प्राइस में कम हो और एक मिडिल क्लास वाली बाइक ले लेता तो अच्छा रहता। क्योंकि होंडा की बाइक की मैंने सोचा बहुत बढ़िया चलेगी, बहुत लंबी चलेगी, लेकिन जब इसकी 70,000 की इंजन की गारंटी आती है, उस पर ये फुल स्टॉप हो गई। फुल स्टॉप मतलब इंजन आवाज़ करने लग गया और इंजन ख़राब हो चुका है। और अब इसको सही भी करवाना है, तो इसका खर्चा भी है, मोटा नहीं है, 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा है ब्लॉक डलवाने का। तो ये हो गई दिक्कत। तो फिर अभी हम गए सर्विस कराने, मतलब कि इसकी क्लच प्लेट डलवाने, जो कि कुछ 1650 रुपये का, तो मतलब कि सिर्फ उसकी वो प्लेटें आई थी, क्लच प्लेट। और उसके बाद 800 रुपये का और ख़र्चा हो गया था, उसके कुछ पार्ट्स और भी डले उसके अंदर, तो वो खर्चा हो गया। अब ये सारा खर्चा हो गया था। तो वैसे मेरे हिसाब से होंडा की बाइक लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपका रेगुलर रूटीन और लंबा रूटीन नहीं है, तो आपको एक होंडा की बाइक बेस्ट है, क्योंकि वो थोड़ी लुक में भी आती है, थोड़ी क्लासिक लगती है, और प्राइस तो अच्छी है ही है, लगभग 80-90 हज़ार की तो आपको ऑन रोड आती है। अगर मैंने EMI पे ली थी तो मुझे कुछ 1 लाख के समथिंग पड़ गई थी, क्योंकि 17,000 या 16,000 उसका कुछ ब्याज बन गया था, इंटरेस्ट रेट। वैसे अब ये बाइक ले ली मैंने, बहुत मेहनत की, पैसों से ली, लेकिन ले ली। और इसका मतलब मैं कहूँ कि तो ये ठीक है बाइक, चलो मैंने इसको ज़्यादा दौड़ाया इस बाइक को, तो उस वजह से ये इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे भाई। और थोड़ा रेस घिसने का थोड़ा बहुत ध्यान रखता तो ये गाड़ी और अच्छी चलती है और लंबी चलती। तो इससे अच्छा कि अगर आपका रेगुलर रूटीन है और ज़्यादा आप बाइक चलाते हो, तो आप TVS की बाइक, आई थिंक अभी के मामलों में TVS बाइक बहुत अच्छी बाइक है, होंडा से बेटर है ही है। स्प्लेंडर वगैरह तो आ गई है, स्प्लेंडर बहुत बढ़िया बाइकें आ गई, तो उस पर बात नहीं करते, लेकिन होंडा की बाइक की बात करता हूँ। तो ये 76,000 पे इसका इंजन बोल गया, और इसमें बहुत सारे पार्ट्स डलवा दिए, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और अभी मैंने, हाँ, इसके टायर भी डलवाया था। जो टायर मैंने MRF का डलवाया, ऑफ रोडिंग वाला, जो कि काफ़ी अच्छा है टायर, लेकिन उससे थोड़ा एवरेज कम हुआ। और एवरेज
थोड़ा सा कम हुआ। और एवरेज के मामले में अगर मैं बात करूँ तो अभी भी बाइक का एवरेज लगभग 60 या 65 का एवरेज दे रही है बाइक, जो कि ठीक है। एक स्पोर्ट टाइप की बाइक होने के बावजूद भी एवरेज ठीक ठाक दे रही है। वैसे आप बाइक का काम कराएं तो एक ध्यान रखें कि आप बाइक का काम शोरूम में ना करवाएं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि शोरूम में अगर आप बाइक का काम करवाएंगे तो बाइक आपको और महंगी पड़ती जाएगी। अब वो कारण पूछिए क्यों? क्योंकि होता ये है कि हम जब सर्विस सेंटर पर जाके अपनी बाइक की सर्विस या उसके पार्ट्स चेंज करवाते हैं, तब उसमें होता है GST इंक्लूड होता है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होकर आपका प्राइस बढ़ ही जाता है और काम सही से नहीं होता ब्रो। मैंने खुद ने करवाया, 2 या 3 बार मैंने सर्विस कराई। कभी तो उसके नट बोल्ट ढीले छोड़ देंगे वो जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं, उसमें वर्कर होते हैं, वो एक्चुअली जितनी सैलरी उतना काम करते हैं। मैंने 2 बार 3 बार काम करवाया था। तो मेरा एक्सपीरियंस शोरूम से बाहर करवाने का बेटर रहा, क्योंकि मैंने करवाया था सर्विस अपने खुद के आर्टिस्ट से। अब आर्टिस्ट मतलब कलाकार, जो कि तो मैंने सर्विस कराई थी। तो उनका नाम था लियाकत मंसूरी, जो कि हमारे एक फैमिली मेम्बर की जैसे हैं, तो उनसे काम करवाया था। अब वो है एक्सपर्ट गाड़ियों के मामले में, तो उनसे काम करवाने का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। उसका कारण मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक तो अब लगता है बड़ा पैसा कम, फर्स्ट पॉइंट व्यवहार बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज़ आती है कि आप वहाँ पे अपनी बाइक की जो पार्ट्स डाल रहे हो, ओरिजिनल डाल रहा है या आप डाल रहे हो या आप लेके आ रहे हो या कोई बंदा लेके आ रहा है, तो आप चेक करके डाल। शोरूम के अंदर आपको खड़ा भी नहीं रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनको कैसे बिल बनाना है। अगर आप खड़े रहोगे तो बिल नहीं बन पाएगा, बिल लंबा नहीं बन पाएगा। तो ये एक्सपीरियंस मेरा शोरूम के साथ बहुत बेकार रहा है। और आपको भी मैं सजेस्ट यही करना चाहूँगा शोरूम पे ना करवाएं सर्विस, क्योंकि अगर आप अच्छे से ढूंढेंगे तो बाहर भी आपको मतलब मैकेनिक मिल जाएगा आपकी गाड़ी की सर्विस के लिए। तो बेटर यही रहेगा कि आप बाहर करवाएं। वैसे भी कि आप भी आपकी बाइक की जानकारी ले सकते हो। जैसे आप अगर बाहर करवा रहे हो, भाई वो कोई पार्ट्स डाल रहा है, वो कैसे डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, वो कितना घिसा है, क्या है और क्यों घिसता है, वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। शोरूम में आप इतना नहीं पूछ सकते, वो जवाब देते भी नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ रहती है। वो बस मतलब अपना काम निकालते रहते हैं। और जो वर्कर होते हैं जितनी सैलरी उतना काम करके देते हैं। तो बाहर सर्विस कराना ही बेटर है, शोरूम में नहीं कराएं। तो ये अपना अभी तक का एक्सपीरियंस है। और आने वाले टाइम में मैं नहीं चाहूँगा कि मैं होंडा की बाइक ख़रीदूँ। अगर मैं ख़रीदूँगा तो उसके मैं थोड़ी केयर भी मैंने नहीं की, मतलब थोड़ा ध्यान नहीं रखा स्टार्टिंग में। शुरू से मैं अगर उस बाइक का ध्यान रखता तो वो बहुत बढ़िया एवरेज देती और बढ़िया रहती। लेकिन मैंने थोड़ा उसको ज़्यादा ही रबड़ बना के दौड़ाई मैंने उस गाड़ी को, तो उसकी वजह से इसके इंजन के पार्ट्स जल्दी से काम मांगने लगे कि भाई इंजन के पार्ट डलवाओ, ये डलवाओ, वो डलवाओ, तो ज़्यादा जल्दी घिस गया। पर ऑन एवरेज ठीक है, होंडा की बाइक है आपके लिए मेरे हिसाब से ठीक है। अब इसके अलावा क्या, लेकिन अगर आप एवरेज देखो तो प्राइस भी कम और अच्छी परफॉर्मेंस में जाए तो आई थिंक TVS की बाइक बेस्ट है। अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने सर्कल में, मैंने बहुत सारी बाइकें देखी, तो TVS की बाइक सबसे बेस्ट है। कम प्राइस, बेस्ट कंफर्टेबल और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया रहती है। फाइन।